अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 15.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल्स हैविंग द फॉलोइंग रेडियाई। तो यहाँ देखिए सर्कल के रेडियस दी गई है, आप एरिया निकलना। तो देखिए सर्कल की एरिया वो बहुत इजी है, ये है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये होते हैं सर्कल की एरिया की फॉर्मूला। और पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 होते हैं, ठीक है। कभी कभी 3.14 भी होती है, ठीक है। पाई एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, तो यार रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू, तो पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, 21 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए आर स्क्वायर मतलब क्या है, आर इंटू आर है आर स्क्वायर का मतलब। तो यहाँ आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर इंटू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 7 से 21 को काट दीजिए, 7 3 जार 21। अच्छा, अब देखिए 3, 21 और 22 को इंटू करें तो इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को इंटू करके हुआ, तो ये हुआ भाई 21 रेडियस वाले सर्कल की एरिया। इजी। नेक्स्ट देखिए 2 नंबर, रेडियस 217। तो एरिया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 217। अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू 217 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू, देखिए 7 से 217 को काट दीजिए, 7 31 जार 217। अब देखिए 22, 217 और 31 तीनों को इंटू करना, तो 1,47,994 आती है, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ भाई एरिया। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर पर, रेडियस 28 मीटर है। तो पाई स्क्वायर 22/7 इंटू 28 मीटर इंटू 28 मीटर। तो 7 4 जार 28, तो 22 इंटू 4 इंटू 28, 2464 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये आया एरिया, बहुत अच्छी है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, एरिया रेडियस 56 सेंटीमीटर। तो 22/7 इंटू 56 सेंटीमीटर इंटू 56 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू 7 8 जार 56। अब 22, 56 और 8 को इंटू करना, तो 9856 होगी। यहाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, रेडियस 84 सेंटीमीटर। तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 84 सेंटीमीटर इंटू 84 सेंटीमीटर। तो 7 से 84 को डिवाइड करने से 12 आएगी, 7 12 जार 84। तो आप 22, 84 और 12 को इंटू करने से 22,176 होगी, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल्स हैविंग द फॉलोइंग एरियाज। अब यहाँ देखिए एरिया दी गई है, एरिया से डायमीटर निकलना। तो डायमीटर क्या है, ये तो सर्कल है, तो देखिए ये सेंटर है, और इस सेंटर से गुजरने वाले एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 अलग अलग पॉइंट्स पर सीधा सीधी जाके मिलती है, तो इसको कहते हैं डायमीटर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, और पॉइंट मिडिल पॉइंट से यहाँ तक भी रेडियस है। तो इस पोर्शन और इस पोर्शन हाफ हाफ है, तो यहाँ पूरी पोर्शन, पूरी ये जो लाइन सेगमेंट है ये है डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जो होते हैं ना, ये रेडियस की डबल है, मतलब रेडियस को डबल कर देने से डायमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए एरिया तो दी गई है, तो एरिया से पहले रेडियस निकलनी होगी, इसके बाद डायमीटर, मतलब d इज इक्वल टू 2r। रेडियस जब मिल जाएगी ना, तो रेडियस को डबल करने से डायमीटर हो जाएगी। तो पहले तो एरिया निकल दीजिए। एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कल की एरिया है, तो ऐसा ही लिखना, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। 1 नंबर एरिया 5544। अच्छा, मीटर स्क्वायर बाद में लिख देना। अच्छा, यहाँ जो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये बाद में लगा देना। अच्छा, तो इम्प्लाइज, ये तो इक्वेशन बन रही है। अच्छा, आप देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें तो आर चाहिए ना, तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर ही मिलना चाहिए। तो इज इक्वल टू 5544 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर कोएफिशिएंट पाई है, तो पाई को नीचे लिखना, ठीक है। अच्छा, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 5544 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू 22/7 है, ठीक है। वैसे ही हो रही है ना। तो देखिए इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये जो नंबर है इंटीजर है, इसको एक फ्रैक्शन से हम डिवाइड दे रही है। तो फ्रैक्शन से डिवाइड देना किसी नंबर को थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक काम करना
यहाँ तो डिवाइड साइन है ना, तो ऊपर के जो नंबर है जैसा है वैसा ही लिख देना 5544, और यहाँ ये डिवाइड साइन है, इसकी जगह इंटू लिख देना और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब 7 ऊपर, और मतलब 7 न्यूमरेटर की जगह में, ये तो डिनोमिनेटर है और 22 डिनोमिनेटर में है, तो इसको न्यूमरेटर में पलट कर देना, तो 7/22 हो जाएगी। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ लिख देना। तो देखिए इज इक्वल टू, आप देखिए 22 से डिवाइड देना है 5544 को, 55 44 22। अब देखिए 2 से कट सकते हैं, 2 11 ज़र 22, अच्छा 2 2 ज़र 4 है, 2 7 ज़र 14 1 14, 2 7 ज़र 14 और 2 2 ज़र 4 है। अब 11 से काट सकते हैं, अच्छा 11 2 ज़र 22, तो 5 बचा 57, 11 5 ज़र 55 बचा 2 22 होगी, 11 2 ज़र 22, तो यहाँ क्या बचा 256, तो 22 से इसको डिवाइड देने से 256 आएगी, और यहाँ इंटू 7 है ना, तो इसको 7 से भी इंटू करना, तो 256 नहीं 252 है, तो देखिए 7 से इंटू करना, तो 2 7 ज़र 14 4 कैरी ओवर 1 7 5 ज़र 30 7 5 7 ज़र 35 प्लस 1 36 6 कैरी ओवर 3 2 7 ज़र 14 प्लस 3 70, तो 1764 है, 1764 है। तो देखिए ये तो आर स्क्वायर के वैल्यू है 1764, आर स्क्वायर के वैल्यू, तो आर के वैल्यू क्या चाहिए, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट होगी √1764 इज इक्वल टू, आप देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइज करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 1764 प्राइम फैक्टराइज करना, तो 2 8 ज़र 16 1 16 2 8 ज़र 16 2 2 ज़र 4, फिर से देखिए 2 4 ज़र 8 2 4 ज़र 8 2 1 ज़र 2, अब 3 से 3 1 ज़र 3 14 3 4 ज़र 12 21 3 7 ज़र 21, अब 3 फिर से 3 से हो गई 3 4 ज़र 12 12 2 बजा 20 3 9 ज़र 27, अब देखिए 7 7 ज़र 49, तो और ये प्राइम फैक्टर से एक एक जुड़ा है। ठीक है, तो एक एक जुड़ा से एक को लेना, तो 2 3 ज़र 6 और 7 6 ज़र 42, तो इज इक्वल टू 42 आया। तो देखिए ये आर की वैल्यू है, तो हमें डी चाहिए ना, तो आर को डबल करने से डी आ जाएगी, तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 आर है ना, डायमीटर इक्वल टू आर, तो 2 इंटू 42 इज इक्वल टू 84, यहाँ देखिए मीटर में है तो मीटर होगी, तो ये हुआ आंसर भाई। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, एरिया 86 कंप्लीट 5/8 है। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई के वैल्यू 22/7 है, 27 आर स्क्वायर तो नहीं है ना, तो जैसा है वैसा ही आर स्क्वायर लिखना। एरिया क्या है 86 कंप्लीट 5/8 है। अच्छा इम्प्लाइज, देखिए आर स्क्वायर तो ना, आर स्क्वायर चाहिए, तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो वेरिएबल है तो इस साइड में रख देना, तो 22/7 इस साइड में ट्रांसपोज हो जाएगी राइट साइड में, तो यहाँ 22/7 है ना, तो 22/7 की रेसिप्रोकल यहाँ इंटू होगी, तो आप देखिए 86 कंप्लीट 5/8 है, तो इसको सिंपल एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो नीचे 8 होगी ना, 8 से इसको इंटू करने से 686 होगी, 688 होगी, और प्लस 5 693। अच्छा तो 693/8 है। अच्छा यहाँ आर स्क्वायर कोएफिशिएंट 22/7 है, तो एक्चुअली आर स्क्वायर कोएफिशिएंट से तो इसको डिवाइड होगी, तो एक काम करना इसको डायरेक्ट इंटू करना और इसके रेसिप्रोकल लेना, तो 7/22 होगी। तो देखिए इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 से इसको इंटू करें तो 4851 होगी, डिवाइडेड बाय 8 22 ज़र 176, तो ये देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो आप देखिए 176 से इसको डिवाइड देने से आएगी 27.5625, तो ये तो आर स्क्वायर वैल्यू है, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट लेना, तो √27.5625 इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट है 5.25। ठीक है, तो आर के वैल्यू आ गया ना, तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू इसको डबल करना, 2 इंटू 5.25 इज इक्वल टू 10.5 होगी, और यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो ये हुआ आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, एरिया 346 कंप्लीट 1/2, तो पाई आर 22/7 आर स्क्वायर इंटू 346 हाफ इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो पहले सिंपल कर दीजिए, तो 2 से इसको पहले इंटू करना,
तो देखो 2 6 12 प्लस 1 13 3 कैरी ओवर 1 2 4 8 प्लस 1 9 है 2 3 6 है तो 693 तो 693 डिवाइडेड बाई नीचे 2 है इंटू आप देखिए इसकी रेसिप्रोकल इंटू होगी ना तो 7/22 होगी 7/22 है तो इम्प्लाइज देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए 693 को 7 से इंटू करना है इसके बाद देखिए नीचे तो 2 44 होगी ना और ऊपर देखिए 7 से इसको इंटू करना 4851 है मैं कैलकुलेटर से इंटू किया ठीक है। अच्छा आप देखिए इसके देखिए 44 तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इज इक्वल टू 44 से इसको डिवाइड करना मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ तो 110.25 होगी ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 110.25 इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर रूट तो 10.5 होगी। अब डायमीटर इज इक्वल टू इसको डबल करना तो 2 इंटू 10.5 इज इक्वल टू 21 है तो 10.5 को 2 से इंटू करने से 21 होगी तो 21 यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगी तो ये वो आंसर। नेक्स्ट देखिए फोन नंबर एरिया है 616 तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7/22 अच्छा तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 को 22 से डिवाइड देना तो 28 होगी इसको 22 से डिवाइड देने से 28 आएगा ठीक है 28। अब देखिए 7 से इसको इंटू करना तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 8 जार 56 6 के लिए 5 है 2 8 जार 2 7 जार 14 प्लस 5 19 तो 196 आया आर स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा तो देयरफॉर ये तो आर स्क्वायर है तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 196 इज इक्वल टू 14 है 196 की स्क्वायर 14 है तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 यहाँ से मीटर स्क्वायर है एरिया तो ये मीटर होगी ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर एरिया 1386 है तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 इंटू इसकी रेसिप्रोकल से इंटू होगी तो 7/22 होगी 7/22। अच्छा इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पहले देखिए इसको 22 से डिवाइड देना तो 22 से डिवाइड देने से 63 होगी। अब 7 से इसको इंटू करना तो 3 7 जार 21 1 कैरी ओवर 2 6 7 जार 42 प्लस 2 44 तो 441 है तो देखिए देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 441 तो इज इक्वल टू 21 है तो 441 की स्क्वायर 21 है तो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 21 इज इक्वल टू 42 यहाँ देखिए मीटर में है तो ये मीटर होगी तो ये रहा भाई फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल्स हैविंग द फॉलोइंग एरियाज। तो अब यहाँ एरिया दी गई है सर्कमफेरेंस आपको निकलना तो सर्कमफेरेंस कैसे निकलते हैं बाद में हम देख लेंगे तो एरिया से पहले रेडियस तो निकल लेंगे तो 1 नंबर देखो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया तो देखिए पाई के वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर तो आर तो पहले चाहिए ना तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू ये डिवाइड की जगह इंटू और इसकी रेसिप्रोकल क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे की थी तो देखिए 7/22 हो गई। अब देखिए 7 22 जार 154 मतलब 22 7 जार 154 और 7 7 जार 49 तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 इज इक्वल टू ये तो एक जुड़ा है तो इसमें इसे एक को ले लेना तो 7 है तो आर की वैल्यू क्या आया 7 है और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 7 सेंटीमीटर होगी यार तो आर 7 सेंटीमीटर आया। तो आप देखिए सर्कमफेरेंस तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला है 2 पाई आर है तो इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 है इंटू यहाँ देखिए 7 है रेडियस 7 है ना तो 7 है तो यहाँ सेंटीमीटर में है तो 7 सेंटीमीटर। आप देखिए 7 से 7 कट जाएगी तो इज इक्वल टू 222 जार 44 है 44 सेंटीमीटर तो सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर आया तो बहुत ईजी है। सर्कमफेरेंस मतलब क्या है एक सर्कल के टोटल जो लेंथ है वही सर्कमफेरेंस होते हैं मतलब लंबाई तो 44 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है
तो देखिए इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7/22। अच्छा यहाँ आर स्क्वायर की जगह 7/22 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें चाहिए ना, तो हमें तो आर स्क्वायर चाहिए। तो अब देखिए 616 डिवाइड बाई इंटू 7/22 होगी, रेसिप्रोकल होगी 7/22 होगी। अब देखिए 22 जार 616, तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ एक चीज़ देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू 28 इंटू 7 आया, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 28 इंटू 7 है, तो इज इक्वल टू इसको ऐसे करना, देखिए 4 इंटू 7 लिख सकते हैं ना 28 को, 4 इंटू 7 और यहाँ तो इंटू 7 है, तो इज इक्वल टू 4 की स्क्वायर रूट 2 है इंटू 7 देखिए एक जुड़ा है तो इसमें एक लेना, तो इज इक्वल टू 2 7 जार 14 है, तो 14 यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर होगी, तो रेडियस आया 14 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14 है, तो 7 2 जार 14, तो 2 2 जार 4 और 4 22 जार 88, तो इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफ्रेंस 88 सेंटीमीटर आया। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 1386 मीटर स्क्वायर है एरिया, तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 इंटू 7/22, तो देखिए 22 से इसको इंटू डिवाइड देना, तो 22 63 जार 1386, तो 7 इंटू 63, तो ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 63 इंटू 7 है, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 63 को 9 इंटू 7 लिख सकते हैं ना, 9 इंटू 7, और यहाँ तो ऑलरेडी इंटू 7 है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है इंटू 2 7 से 1 को लेना, तो 3 7 जार 21, तो 21 यहाँ मीटर में है, तो 21 मीटर आया क्या, रेडियस आया। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 पाई के वैल्यू इंटू आर 21 मीटर, तो देखिए 7 3 जार 21, 2 3 जार 6 और 6 22 जार 132, तो इज इक्वल टू 132 मीटर है, 132 मीटर होती है सर्कमफ्रेंस। तो आप 4 नंबर देखिए एरिया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 112 इंटू 7, तो 112 को देखिए 16 इंटू 7 लिख सकते हैं, 7 16 जार 112, 7 16 जार, और 16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 एक जुड़ा 7 एक जुड़ा, दोनों ही स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक जुड़ा दोनों जुड़ा से एक एक नंबर को लेना, तो 4 इंटू 7 आया स्क्वायर रूट, तो 4 7 जार 28 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो 7 4 जार 28, अच्छा 2 4 जार 8 और 8 22 जार 176 सेंटीमीटर, तो ये है सर्कमफ्रेंस। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर एरिया 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इम्प्लाइज देखिए 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम 5544 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, क्योंकि 100 से डिवाइड देने से डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए देयरफॉर अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5544 बाई 100 इंटू 7/22 होगी, तो इज इक्वल टू, तो आप देखिए 22 से इसको डिवाइड देने से 252 आएगी, और 7 से इंटू है ना, ये ऊपर इंटू है, तो 7 से इंटू करने से 1764 होगी, और नीचे 100 है, 100 ठीक है। अच्छा तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये आया, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1764/100 इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ इसकी भी स्क्वायर रूट इसकी भी स्क्वायर रूट, तो इसकी स्क्वायर रूट 42 होगी, 42 इंटू 42 1764, और 100 की स्क्वायर रूट 10 है। अच्छा तो जैसा है वैसा ही रख देना, तो यहाँ यूनिट देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये सेंटीमीटर है। अच्छा तो आप देखिए देयरफॉर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 42/10 है, 42/10 है। अच्छा 7 6 जार 42, अब देखिए 2 6 जार 12, 12 इंटू 22, तो इज इक्वल टू 264/10 है, 12 इंटू 22 264, नीचे तो 10 है ना, तो
इज इक्वल टू, देखिए 10 से इसको डिवाइड करने से 26.4 हो गया और यहाँ सेंटीमीटर है, तो ये हुआ फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ क्या दिया, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या है 88 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 88 है। अच्छा, तो इसकी एरिया निकलना है, तो सर्कमफेरेंस से हम रेडियस निकालेंगे और रेडियस से एरिया, क्योंकि एरिया के एरिया निकलने के लिए सर्कल के रेडियस चाहिए, ठीक है। तो इम्प्लाइज, देखिए r चाहिए ना, तो r इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, तो एक काम करना, इज इक्वल टू 88, देखिए ये 2 इंटू 22/7 ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से इसको डिवाइड देना, मतलब एक काम करना 88 जैसा है वैसा लिखना है, यहाँ डिवाइड की जगह इंटू लिखना और इसकी रेसिप्रोकल लेना, तो 7/22 2 इंटू 22 होगी, 2 इंटू 22 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 22 4 जार 88, 2 2 जार 4, ठीक है, तो 2 7 जार 14, तो इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, आर रेडियस आया, तो आप एरिया निकलते हो, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर 14 है ना, तो 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, तो यहाँ सेंटीमीटर साथ है सेंटीमीटर, तो 7 2 जार 14 है। आप देखिए इज इक्वल टू 2 22 जार 44 इंटू 14, तो 616 है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइनल आंसर ये है भाई। अब 5 नंबर देखिए, ए पीस ऑफ वायर 352 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो एक वायर है, मान लीजिए एक ऐसा लंबा वायर है, तो इसको बेंड की गई, अच्छी तरह बेंड करके एक सर्कल की शेप दी गई, मान लीजिए ऐसी एक सर्कल की शेप में दी गई, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसकी डायमीटर क्या होगी, डी इज इक्वल टू क्या, डायमीटर क्या होगी। तो देखिए ये जो रस्सी वायर है इसकी लेंथ 352 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर है वायर की, यह पूरा वायर की लेंथ है, यह तार है इसकी लेंथ है। तो आप देखिए ये जो पूरी लेंथ है, इसी ही पूरी लेंथ की वायर से तो ये सर्कल बना हुआ, मतलब सर्कल की जो बाउंड्री है टोटल लेंथ है इसकी वायर की लेंथ के बराबर है, तो आप ऐसे ही लिखना सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। तो सर्कमफेरेंस लेंथ ऑफ वायर क्या है 352 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस से हम एरिया रेडियस निकालेंगे और रेडियस से डायमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल टू, अच्छा यह काम करना, इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। 2 पाई r इज इक्वल टू 352 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 352, 2 पाई इसके नीचे आ जाएगी ना 2 पाई, तो इज इक्वल टू 352 इंटू पाई की वैल्यू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इज इक्वल टू 352 इंटू इसकी रेसिप्रोकल होगी, तो 7/2 इंटू 22, 2 22 जार 44 से इसको डिवाइड देने से 8 होगी, ठीक है। तो देखिए 7 8 जार 56, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर है। अब देखिए डायमीटर निकलना, तो डायमीटर तो r की डबल है, तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू इसकी डबल, तो 2 इंटू 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर, यह है आंसर भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रेडियाई ऑफ टू concentric circles are 123 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच डज द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल एक्सीड द एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो देखिए दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, एक की 123 सेंटीमीटर और दूसरे की 73 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रेडियाई ये रेडियस की प्लूरल नंबर है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसके सेंटर ये है, तो सेम सेंटर को बेस करते हुए अगर और एक सर्कल ड्रॉ की जाए ना, तो इन दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक कहा जाएगी, क्योंकि दोनों सर्कल के एक ही सेंटर है। तो इनर जो सर्कल मतलब अंदर में जो सर्कल है ये छोटा है, और आउटर सर्कल मतलब बाहर के सर्कल है, ठीक है। तो देखिए, तो आप देखिए ये जो इनर सर्कल के एरिया तो ये है, इतने तक एरिया है ना,
इतने तक एरिया है, और आउटर सर्किल के एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा है आउटर सर्किल के एरिया। तो देखिए एक चीज़, यहाँ ये जो बड़ा सर्किल है, बड़ा सर्किल के एरिया छोटी सर्किल के एरिया से कितनी ज़्यादा है, बाय हाउ मच द एरिया ऑफ द आउटर सर्किल एक्सीड द एरिया ऑफ द इनर सर्किल। तो बड़ी सर्किल के एरिया छोटी सर्किल के एरिया से कितनी ज़्यादा है ये निकलनी होगी। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ दो तरीके हैं इसके आंसर निकलने की। एक तो है देखिए, दोनों सर्किल के तो एरिया अलग अलग है, बड़ी सर्किल दोनों सर्किल सॉरी एरिया नहीं रेडियस है, बड़ी सर्किल की रेडियस 123 सेंटीमीटर और छोटी की 73 सेंटीमीटर। तो अलग अलग दोबारा करके दोनों सर्कल्स की एरिया निकाल लेना, बाद में कंपेयर कर लेना कौन से इसकी तो ज़्यादा होगी, तो कितनी ज़्यादा इसके एरिया से इसकी एरिया माइनस कर देने से आ जाएगी। दूसरी देखिए, एक के साथ आप निकाल सकते हैं, एक ही साथ। तो बड़ी जो सर्कल होगी ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस कैपिटल R लिखिए, और यहाँ से ये जो छोटी सर्कल है इसकी स्मॉल r लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्चुअली आप देखिए, जब छोटी सर्कल की एरिया बड़ी सर्कल की एरिया से माइनस करेंगे ना, तो ऐसा हो जाएगी, बड़ी सर्कल की किसमें कैपिटल R है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। ये तो बड़ी सर्कल का एरिया है, और छोटी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है। अब देखिए ये जो एरिया आएगी ना, इसको इससे माइनस कर देना। तो देखिए एक ही साथ आप कर सकते हैं, माइनस कर देना। अब देखिए क्या हो गया, दोनों में पाई तो कॉमन है, तो पाई कॉमन है, तो पाई इंटू यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगी डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि बड़ी सर्कल का एरिया कितनी ज़्यादा है छोटी सर्कल के एरिया से। देखिए अलग अलग करना मतलब क्या है, वही फॉर्मूला में आना, अलग अलग सर्कल के एरिया निकलना, बाद में बड़ी एरिया से छोटी एरिया को माइनस करना, मतलब फाइनली ऐसे ही जाना होगा, ठीक है। तो एक काम करना, एक साथ ऐसे ही कर लेना। तो देखिए अब ऐसे ही लिखिए, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कैपिटल R इज इक्वल टू 123 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल स्मॉल r इज इक्वल टू 73 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करना, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 22/7 है इंटू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो आपने चैप्टर 17 में ये सीख चुके कि ये देखिए, इसको ये मानिए, इसको भी मानिए, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। वैसे ही होगी ना। तो एक काम करना, पाई तो पाई ठीक है, तो यहाँ देखिए ए प्लस मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू देखिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ऐसे ही हो रही है ना। तो इज इक्वल टू देखिए पाई 22/7 है इंटू स्मॉल r कितने हैं, कैपिटल R 123 प्लस स्मॉल r 73 इंटू 123 माइनस 73 है, तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू 120 प्लस 73, 123 प्लस 73, 3 प्लस 3 6 है, 2 प्लस 7 9 है और 1 है। अच्छा ऐसे ही फिर से इंटू 123 माइनस 73, 3 माइनस 3 0, अच्छा और 12 माइनस 7 50 है। अब देखिए 7 से 196 को काट सकते हैं, तो देखिए 7 2 ज़ार 14, क्या बचा 5 बचा, तो यहाँ 6 से 56, तो 7 8 ज़ार 56, मतलब 7 28 ज़ार 196। अब देखिए 22 28 और 50 सबको इंटू करना, तो 30,800 आ रही है। तो यहाँ एरिया है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है ना। अच्छा तो देखिए बड़ी सर्किल की एरिया छोटी सर्किल से 30,800 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो आप सेंटेंस ऐसे ही लिखना, देयरफॉर एरिया ऑफ आउटर सर्कल एक्सीड्स द एरिया ऑफ द इनर सर्कल बाय 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे होते हैं इसकी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए सर्कुलर लॉन इज यूनिफॉर्मली 7 मीटर्स वाइड एंड इट्स इनर एज इज 440 मीटर्स, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल एंड द एरिया ऑफ द लॉन। तो ये देखिए एक सर्कुलर टाइप की एक लॉन है, मतलब घास की मैदान है, फील्ड है, तो ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ घास लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा सर्कुलर है, तो इसमें देखिए ये जो घास के मैदान है इसकी वाइड 7 मीटर है, ठीक है। और ये जो इनर सर्कुल है, मतलब ये जो इनर पोर्शन है ये तो खाली है, तो ये जो राउंड है इनर पोर्शन जो राउंड है
इसकी एज यानी किनारा मतलब क्या है, सरकमफेरेंस 440 मीटर है। क्या है ये जो सरकमफेरेंस है 440 मीटर। तो ये जो घास वाले जो रीजन है इसकी एरिया क्या है और इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होगी, ठीक है। तो अब देखिए इनर सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 440 मीटर। तो इनर सरकमफेरेंस से हम इनर रेडियस निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर रेडियस की अच्छा सरकमफेरेंस की फॉर्मूला 2 पाई आर है इज इक्वल टू 440 है। तो इम्प्लाइज आर चाहिए ना, तो आर इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 है, ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी ना 7 ऊपर है इंटू नीचे क्या है 2 इंटू 22। अब देखिए 2 20 जार 140, 22 10 जार 220, 7 10 जार 70। तो यहाँ 70 आया। तो रेडियस क्या है 70 मीटर है। अच्छा नीचे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 70 मीटर। तो ये जो इनर रेडियस है ये 70 मीटर है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रही है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो इनर रेडियस मतलब इनर सर्कल की रेडियस। तो देयरफॉर आप लिखिए द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 70 मीटर, ठीक है। अब देखिए वाइड ऑफ द लॉन इज इक्वल टू 7 मीटर। तो देखिए इनर रेडियस क्या आया 70 मीटर आया। तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 मीटर है। तो 70 + 7 77 मीटर। तो देयरफॉर आउटर रेडियस इज इक्वल टू 70 + 7 इज इक्वल टू 77 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक आउटर है और यहाँ से यहाँ तक इनर है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकलनी है, ये जो लॉन है इसकी एरिया निकलनी है, घास वाले जो फील्ड है इसकी एरिया निकलनी है। तो ये तो इजी है। तो आउटर रेडियस अच्छा देखिए आउटर रेडियस इसको कैपिटल आर मानिए, कैपिटल आर, और इनर रेडियस जो ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो देयरफॉर ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह है ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की केस में ये जो पोर्शन है इसकी एरिया कैसे निकलते हैं, ये क्या है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा इज इक्वल टू पाई, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर तो ए प्लस बी, तो आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अच्छा इज इक्वल टू पाई 22/7 है इंटू आर प्लस आर। देखिए आर क्या है यहाँ कैपिटल आर 77 है। तो 77 प्लस स्मॉल आर क्या है 70 है इंटू कैपिटल आर 77 माइनस 70। तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू 77 प्लस 7 147 इंटू 77 माइनस 77 है, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगी। तो इज इक्वल टू 147 से 22 को इंटू करना। तो 22 से 147 को इंटू करने से 3234 और यहाँ मीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो ये जो लॉन है लॉन की एरिया 3234 स्क्वायर मीटर है। तो आप ऐसा ही लिखें द एरिया ऑफ द लॉन इज 3234 स्क्वायर मीटर। भाईजान आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए काव इज टाइड टू ए पोल एट द सेंटर ऑफ ए ग्रेजिंग प्लॉट। व्हेन द रोप इज टॉट यानी कि टाइट, द काव कैन डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस 132 मीटर्स। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द रोप एंड द एरिया ऑफ द लॉन ऑन व्हिच इट कैन ग्रेज। तो देखिए एक पोल पर एक गाय को बांधा गया। तो ये एक लॉन मतलब घास के मैदान है, घास के फील्ड है। इसके ठीक मिडिल में एक ऐसा पोल रख के इस पोल पर गाय की जो रस्सी होते हैं इससे गाय को बांधी गई ना। तो गाय क्या करती है चारों तरफ घूमते घूमते घास खाते हैं। तो चारों तरफ ऐसे ही अगर घूमे ना किसी एक पोल पर बंधी हुई तो वो क्या होगी एक सर्कुलर रीजन बन जाएगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक पोल यहाँ काट देना और पोल में एक रस्सी बनना, 2-3 हाथ या 4 हाथ की एक रस्सी बनना और आप इस रस्सी को पकड़ते हुए चारों तरफ घूमना। तो देखिए आप सर्कुलर में घूमेगी ना, तो ऐसे ही एक सर्कुलर रीजन बन जाएगी। तो वही सर्कुलर रीजन जो है ना इसकी पूरी लंबाई यानी कि सर्कमफेरेंस हो रही है 132 मीटर्स, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे ही घुमाया जाए ना तो ऐसे इस टाइप की एक सर्कल बन जाएगी जिसकी सर्कमफेरेंस आएगी 132 मीटर।
तो ये जो सर्कुलर रीजन है गाय चरने की, गाय घूमने की, तो इसकी रेडियस क्या होगी और एरिया क्या होगी। तो देखिए यहाँ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 132 मीटर, तो सर्कमफेरेंस से पहले हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई 132 मीटर है ना। तो इम्प्लाइज आर चाहिए तो आर इज इक्वल टू 132 अपन पाई 2 पाई इज इक्वल टू, अब देखिए 132 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 है, तो इज इक्वल टू 132 इंटू इसकी रेसिप्रोकल होगी ना, यहाँ डिवाइड इंटू में बदल जाएगी, तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगी 2 इंटू 22 है, 2 66 जार 132 और 22 3 जार 66, 7 3 जार 21। तो रेडियस, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 21 मीटर। तो आप देखिए एरिया, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 21 मीटर होल स्क्वायर, तो 21 मीटर इंटू 21 मीटर, तो 7 3 जार 21। अब देखिए 22 इंटू 21 इंटू 3 सबको इंटू करना, तो इज इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये जो रेडियस है ये लेंथ ऑफ द रोप है और एरिया है 1386 मीटर। तो फाइनल आंसर ऐसे ही लिखना, लेंथ ऑफ द रोप इज 21 मीटर एंड एरिया इज 1386 स्क्वायर मीटर। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए रेक्टेंगुलर होल हैज सेमी सर्कुलर वॉल्स ऑन इट्स 2 sides as shown. If the dimensions of the rectangular portion are 12 meters and 7 meters, calculate the area covered by the hole. तो देखिए ये एक ऐसा होल है जिसकी दोनों साइड में 2 सेमी सर्कुलर वॉल है। सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल के हाफ, आधा सर्कल के होते हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर, ये जो वॉल है ये सेमी सर्कुलर है और यहाँ इस साइड पर जो वॉल है ये भी सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो देखिए ये जो और मिडिल में देखिए रेक्टेंगुलर पोर्शन है, वॉल की रेक्टेंगुलर पोर्शन है, होल की रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो इसकी लेंथ 12 मीटर और वाइड 7 मीटर। तो अब ये जो होल है यहाँ कितने एरिया है ये निकलना। तो आप देखिए यहाँ लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 7 मीटर। ये जो लेंथ है किसकी लेंथ है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है वॉल की होल की, और ब्रेथ है 7 मीटर मतलब वाइड, ठीक है। आप देखिए ये जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है इसकी एरिया हम कैसे निकालेंगे। इसकी एरिया रेक्टेंगुलर पोर्शन की एरिया तो हम इजीली निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसकी एरिया कैसे निकाले। तो देखिए सेमी सर्कुलर जो किसी भी चीज़ है मतलब सेमी सर्कुलर, अगर ऐसा ही एक पोर्शन मिले ऐसा ही, तो ये होता है सेमी सर्कुल, एक सर्कुल का आधा। तो पूरी सर्कुल की एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कुल मतलब इसके आधा क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड होगी, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर होगी। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ तो 2 आधा सर्कुल है, तो दोनों तरफ को अगर मिलाया जाए तो ऐसा पूरा एक सर्कुल बन जाएगी। तो वैसे ही 2 आधा हो रही है, तो 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली क्या हो रही है पाई आर स्क्वायर हो रही है, ठीक है। तो अब तो आर स्क्वायर ठीक है, पाई आर स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ आर मतलब रेडियस क्या होगी, ये तो सर्कल की, ठीक है। ये जो पोर्शन है देखिए सर्कल के इस पार से इस पार, तो ये पूरा डायमीटर है, तो रेडियस क्या होंगे इसके आधा होंगे। तो ऐसे ही लिखना डायमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करने से रेडियस हो जाएगी। तो आप देखिए आराम से निकलना, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही निकल देना, देयरफॉर एरिया ऑफ द होल इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ तो 2 हाफ सर्कल से एक फुल सर्कल बन रही है ना, तो ये क्या हो रहा है पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये ऐड हो गई, रेक्टेंगुलर पोर्शन लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो एल इंटू बी है, तो इज इक्वल टू पाई 22/7 इंटू आर, आर क्या है 7 मीटर बाई 2, 7 मीटर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर है ना, तो 7 मीटर बाई 2 इंटू 7 मीटर बाई 2, 7 मीटर बाई 2 है। अच्छा यहाँ प्लस देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 12 मीटर इंटू ब्रेथ 7 मीटर, तो इज इक्वल टू 7 से 7 कट जाएगी, तो अब देखिए 2 11 जार 22, तो 7 11 जार 77 एम इंटू एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे 2 है 2 प्लस 7 12 जार 84 एम मीटर इंटू मीटर स्क्वायर 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को ऐड करना, तो इज इक्वल टू, तो 77 को 2 से डिवाइड करने से 38.5 आएगी, 5 मीटर स्क्वायर प्लस 84 मीटर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू लास्ट में तो 0.5 आएगी ना, 0.5 मीटर स्क्वायर है। अच्छा 8 + 4 12, 2 कैरी ओवर 1, 3 + 1 3 + 8 11 + 1 12, तो 122.5 मीटर स्क्वायर आया, तो ये हुआ आंसर। तो ये जो हॉल है
इस टाइप के हॉल की टोटल एरिया है 122.5 वर्ग मीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए सर्कुलर मिरर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए सर्कुलर फ्रेम ऑफ वाइड 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फ्रेम एट रुपीज़ 1.50 पर स्क्वायर मीटर। ये देखिए एक मिरर है, ये जो सफ़ेद पर्सन है, ब्लैंक पर्सन है, ये एक मिरर है। अच्छा, ये जो मिरर है इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर, स्मॉल आर। मिरर के ये इनर रेडियस है, तो हेयर इनर रेडियस इज आर स्मॉल आर इज 21 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो वाइट है, इस मिरर पर एक फ्रेम बना हुआ है, तो फ्रेम जो है ना, इस फ्रेम की वाइट 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को बनाने के लिए पर स्क्वायर सेंटीमीटर रुपीज़ 1.5 है, मतलब 1.5 रुपये है पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस फ्रेम को बनाने में टोटल कितने खर्च करनी पड़ेगी? तो देखिए यहाँ ये तो इनर रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आउटर रेडियस है, कैपिटल आर होगी। ठीक है, तो ये आउटर रेडियस के साथ बताना, तो वाइट जो है ना, इनर रेडियस के साथ वाइट ऐड करने से आउटर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। तो वाइट ऑफ द सर्कुलर फ्रेम इज 3.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अदर रेडियस आउटर रेडियस इज कैपिटल आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर प्लस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24.5 सेंटीमीटर। इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 49/2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इसकी एरिया निकलना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, तो ये भी कर पाएंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द फ्रेम, तो पहले ये जो फ्रेम है, फ्रेम का एरिया निकलना, इसके बाद देखा जाएगा कितने रुपये आएगी फ्रेम बनाने में। तो एरिया ऑफ द फ्रेम इज इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 है इंटू कैपिटल आर देखिए 49/2 है, 49/2 है प्लस स्मॉल आर क्या है 21 है। तो इसे इंटू देखिए कैपिटल आर 49/2 है माइनस स्मॉल आर क्या है 21 है। तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू देखिए 2 21 are 42, तो 42 प्लस 49, तो 2 + 9 11, 1 कैरी ओवर 1, 4 + 4 8 + 1 9 है, तो 91/2 होगी। ठीक है, इंटू देखिए यहाँ नीचे तो 2 होगी, तो 49 माइनस 2 21 are 42, तो 9 - 2 7 है, तो यहाँ सिर्फ 7 होगी, 7/2। तो देखिए 2 11 are 22, 7 7 कैंसिल, तो देखिए 91 × 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, तो 500.5 आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखिए ये तो 500.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आया, तो देखिए 5 स्क्वायर मीटर 1.5 रुपये, 1.5 रुपीज़। तो इसकी टोटल इस एरिया को बाइंड करने के लिए फ्रेम बनाने के लिए कितने पैसा खर्च करना पड़ेगी, तो इसके साथ इसको इंटू करना। तो देयरफॉर आप ऐसे ही लिखना, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द फ्रेम इज इक्वल टू 1.50 इंटू 500.5 इज इक्वल टू रुपीज़ 750.75। तो ये होता है फाइनल आंसर भाई। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए सर्कुलर प्लॉट ऑफ ग्राउंड ऑफ रेडियस 42 मीटर्स इज सराउंडेड बाय ए रिंग ऑफ ग्रास प्लॉट। फाइंड द वाइड ऑफ द ग्रास प्लॉट इफ इट्स एरिया इज इक्वल टू दैट ऑफ द सर्कुलर प्लॉट। टेक √3,528 इज इक्वल टू 59.4। ये देखिए एक सर्कुलर प्लॉट है, यह सर्कुलर प्लॉट है जिसकी रेडियस 42 मीटर है, और इसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर घास की लॉन है, घास फूस लगा हुआ है, एक बहुत खूबसूरत सी ये ग्रास है। ठीक है, तो आप देखिए ये जो ग्रास लैंड है, इसकी एरिया, ये जो प्लॉट है इसकी एरिया के बराबर है। ठीक है, तो इसकी वाइड क्या होगी ये निकालना। तो है इनर रेडियस इज 21 मीटर, इनर रेडियस है, तो लेट द आउटर रेडियस बी आर मीटर। तो वाइड, देयरफॉर वाइड ऑफ द ग्रास विल बी, ये पर्सन क्या होगी, ये तो कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर तो इतने तो, और कैपिटल आर इतने तो कैपिटल आर से स्मॉल आर माइनस करने से ये जो वाइट है आ जाएगी। तो पहले देखिए हमें तो कैपिटल आर निकालनी पड़ेगी ना। तो ये देखिए यहाँ एक क्लू दी गई है कि ये जो रीजन है, ये जो सर्कुलर ग्रास लैंड है, प्लॉट है, घास की जो जगह है, इसकी एरिया, ये जो प्लॉट है, ये जो खाली प्लॉट है इसकी बराबर है। तो पहले इसकी एरिया निकाल लेंगे। तो देयरफॉर आप लिखना एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितने है, मतलब स्मॉल आर 42, तो 42 मीटर इंटू 42 मीटर इज इक्वल टू 7 6 are 42। अब देखिए 22 42 और 6 से इंटू करना, 5544 मीटर स्क्वायर होगी। तो ये प्लॉट की एरिया है, तो ये जो प्लॉट की एरिया है ना, ये तो ये इस ग्रासलैंड की एरिया के भी बराबर है। तो देयरफॉर आप लिखना, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रास इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 5544 मीटर स्क्वायर, दोनों के एरिया बराबर है। आप देखिए वाइड निकलना,
तो यहाँ देखिए ये क्या है, किसकी एरिया है, इसकी एरिया, तो ये दोनों की एरिया तो बराबर है। तो आप एक काम करना, तो ऐसा ही लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द प्लॉट, सॉरी एरिया ऑफ ग्रास। देखिए इम्प्लाइज पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, इनर रेडियस क्या है देखिए 42 है, तो 42 स्क्वायर। देखिए यहाँ आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर ऐसा ही मत लिखना, इज इक्वल टू इनर एरिया ऑफ ग्रास क्या है 5544 है। तो इम्प्लाइज अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 22/7, 22/7 है, ठीक है। तो आप देखिए 22/7 इस साइड में लाया जाए तो ये इससे ये डिवाइड होगी। तो एक काम करना, देखिए यहाँ सॉरी आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 42 को स्क्वायर करना तो 1764 होगी, ठीक है, 42 को स्क्वायर करने से। अच्छा आप देखिए 22/7 जो है इसको इस साइड में लाया जाए तो इसके नीचे आएगी। तो एक काम करना 5544 डिवाइडेड बाई 22/7 है ना, तो एक काम करना डिवाइड की जगह इंटू लिखिए और इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 7/22 होगी। तो इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इस साइड में लाया जाए तो क्या होगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो पहले इसको एडजस्ट करना, इसको 22 से डिवाइड देना, इसके बाद 7 से इंटू करना, तो 1764 आएगी। 22 से डिवाइड देने के बाद फिर से 7 से इंटू करने से 1764 आएगी, तो 1764 प्लस यहाँ भी देखिए यही साइड में लाया जाए तो प्लस होगी, तो ये भी 1764 है। तो इज इक्वल टू दोनों को ऐड करना, तो दोनों को ऐड करने से 3528 आया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3528 आया। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू √ 3528, ठीक है, आर है। तो इज इक्वल टू देखिए इसकी क्लू दी गई है आपकी किताब में, देखिए 3528 इज इक्वल टू 59.4, ठीक है। अच्छा तो देखिए 59.4 है आर, तो यहाँ मीटर है तो मीटर में आएगी। तो ये क्या है, बड़ा रेडियस है, तो देयरफॉर अब लिखना कैपिटल रेडियस, तो कैपिटल आर मिल गया। तो ये जो वाइट है लॉन की, तो इसकी वाइट क्या होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो आप ऐसे लिखना वाइट ऑफ द ग्रास इज कैपिटल आर के वैल्यू क्या है 59.4 माइनस स्मॉल आर 42, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस करना, तो लास्ट में तो 0.4 आएगी ना, और यहाँ मीटर होगी। आप देखिए 9 - 2 7 है, 5 - 4 1 है, तो 17.4 मीटर आया। इजी है, बहुत इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए स्क्वायर शेप्ड वायर इज ओपनड आउट एंड मेड इनटू ए सर्कल ऑफ एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट्स सर्कमफेरेंस, आल्सो फाइंड द साइड ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक स्क्वायर टाइप की एक वायर है जिसको ऐसे ही एक स्क्वायर टाइप में रखा गया। तो आप इसको खोल के एक सर्कल बनाया गया, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो इसकी स्क्वायर की जो तो इसको देखिए इसको खोल के तो ऐसे ही सर्कल बनाया गया, तो और इसकी इस साइकिल की एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो आप देखिए आपको निकलना होगा कि ये जो स्क्वायर सर्कल है, सर्कल की रेडियस निकलना, इसके बाद इसके सर्कमफेरेंस निकलना, इसके बाद ये जो स्क्वायर है इसके साइड निकलना। तो यहाँ देखिए सर्कल की एरिया दे गए है, तो एरिया से तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं और रेडियस से सर्कमफेरेंस। तो यहाँ एरिया ऑफ साइकिल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर पाई स्क्वायर 616 इज इक्वल टू इम्प्लाइज आर स्क्वायर 616/22/7 इज इक्वल टू 616 × 7/2 तो यहाँ 22 है, 2 नहीं 22 है। तो आप देखिए 22 से इसको डिवाइड देना, और इसके बाद देखिए 22 से इसको डिवाइड देना तो 28 आएगी, तो 28 × 7। तो ये क्या है, देखिए आर स्क्वायर के वैल्यू लेना है। तो देखिए आप r इज इक्वल टू 28 √28 × 7, तो 28 को 4 × 7 लिख सकते हैं और 4 को 2 × 2। आप देखिए 2 एक जुड़ा 7 एक जुड़ा, तो स्क्वायर रूट है ना, तो एक जुड़ा में से एक लेंगे, तो 2 × 7 14 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अब सर्कमफेरेंस क्या है, इसकी फॉर्मूला से 88 सेंटीमीटर आया। अब देखिए यहाँ इसकी साइड निकलना ना स्क्वायर की, तो आप देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस क्या आया 88 सेंटीमीटर आया। तो सर्कमफेरेंस मतलब इस सर्कल के बाउंड्री, तो ये सर्कल के बाउंड्री तो वही स्क्वायर के बाउंड्री भी होगी, क्योंकि इस स्क्वायर को खोल के ही सर्कल बनाया गया। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो दोनों की बाउंड्री सेम है, तो देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं ना, तो चारों साइड्स की साम तो इसकी पेरीमीटर होते हैं। तो पेरीमीटर यानी कि इसकी सर्कमफेरेंस दोनों तो सेम है। तो 88 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड देने से 22 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये है 3 आंसर, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, a piece of wire bent in the form of a square enclosed an area of 484 centimeter square. If the same wire is bent to form a circle, find the circumference and the area that it will enclose. तो यहाँ देखिए, here area of square is equal to 484 centimeter square. Therefore देखिए स्क्वायर के एरिया से हम स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं. तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर ऑफ 484, तो इसके स्क्वायर ऑफ 22 है, तो स्क्वायर की साइड 22 सेंटीमीटर है. अब देखिए एक चीज़, ये एक सर्कल है और ये देखिए ये जो सर्कल है और ये जो स्क्वायर है, इसकी सरकमफेरेंस और इसकी पेरीमीटर, स्क्वायर की पेरीमीटर बराबर है. तो देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर की पेरीमीटर, स्क्वायर की तो पहले एरिया दी गई है, तो एरिया से हम स्क्वायर के साइड निकालें. अब देखिए स्क्वायर की साइड से स्क्वायर की बाउंड्री मतलब पेरीमीटर निकालेंगे. ठीक है, तो पेरीमीटर चारों साइड बराबर है, तो चारों साइड का टोटल क्या है, 4 × 22 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर. तो देयरफॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. तो दोनों की बाउंड्री सेम है. तो देयरफॉर देखिए इसकी सरकमफेरेंस से इसकी रेडियस निकालेंगे हम. तो रेडियस की फॉर्मूला से तो 2πr इज इक्वल टू 88. तो देखिए आर की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर आया. आप देखिए वही जो सर्कल है ना, इस सर्कल की एरिया क्या होगी, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई स्क्वायर. तो वही पाई स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई. तो ये हुआ आंसर. आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए सर्कुलर क्लॉक फेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर हैज ए फ्रेम ऑफ वाइड 7 मिलीमीटर अराउंड इट, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्रेम. तो एक क्लॉक है, सर्कुलर क्लॉक है, मान लीजिए ऐसा एक क्लॉक है. ठीक है, तो इस क्लॉक की देखिए ओरिजिनल जो फेस है ये है क्लॉक की फेस. ठीक है, क्लॉक की फेस, और ये इसकी चारों तरफ ये जो फ्रेम है, क्लॉक की फ्रेम है. ठीक है, तो आप देखिए ये जो फ्रेम है इसकी एरिया क्या होगी. तो ये जो क्लॉक है, क्लॉक की रेडियस 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, और ये जो वाइट है, फ्रेम की वाइट है 7 मिलीमीटर. तो 7 मिलीमीटर देखिए, इसको 7 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करने से सेंटीमीटर में आ जाएगी. तो इसको 10 से डिवाइड करने से 0.7 हो गई, तो 0.7 सेंटीमीटर. तो यहाँ रेडियस, ये तो छोटी रेडियस है ना, तो इनर रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 प्लस ये ऐड हो जाएगी ना, इस पोर्शन तो ऐड होगी, तो 7.7 सेंटीमीटर आया. तो एरिया ऑफ द फ्रेम, तो फ्रेम की एरिया तो ऐसे ही होते हैं ना, तो ऐसे ही बार बार हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. तो अल्टीमेटली इसकी रिजल्ट आया 32.34. तो यहाँ देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो 22/7, तो 7.7 प्लस 7 तो 14.7 होगी, और 7.7 माइनस 7 0.7 होगी. तो देखिए 14.7 को 147/10 लिख सकते हैं, और 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं. आप देखिए 7 से 7 कट जाएगी, 22 × 147 32 34 होगी. नीचे 10 to 10 100, तो 100 से इसको डिवाइड देने से 32.34 होगी. तो ये हुआ फाइनल आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये सर्कुलर लीड ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर हैज 4 सर्कुलर होल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ईच, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लीड. तो इस क्वेश्चन में ऐसे कह रहे हैं कि देखिए एक ऐसा सर्कुलर लीड है, एक ऐसा पर्सन है जिसमें छोटे छोटे 4 होल्स है. मान लीजिए ऐसे ही 4 होल्स है, ये चारों होल्स भी सर्कुलर है. तो देखिए ये जो बड़ी सर्कुल है इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर, और छोटी जो सर्कुल है इनमें से हो रही है कि डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर. तो इनकी रेडियस क्या होगी, 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर. आप देखिए ये जो होल्स है, इन होल्स को छोड़ देने के बाद ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इस लीड में, तो कितने एरिया की रिमेनिंग पोर्शन बचेगी. तो पहले देखिए ये बड़ी जो सर्कुल की टाइप है ना, इसकी एरिया निकाल लीजिए. तो इसकी एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आई. ठीक है, जहाँ 14 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस. तो आप देखिए रेडियस ऑफ ईच होल 1.4, मतलब छोटी जो होल है सर्कुलर टाइप की, इनकी रेडियस 0.7. तो एरिया और एक की एरिया, रेडियस ऑफ ईच होल, यहाँ 4 होल, तो चारों में से हो एक की एरिया इस फॉर्मूला से देखिए 0.7 × 0.7 है ना, तो 0.7 को 7/10 × 7/10 दिखा. तो यहाँ देखिए 154/100 मतलब 1.54 स्क्वायर सेंटीमीटर है. तो मतलब ये जो होरियक की होल है, होरियक होल की जो एरिया है 1.54 स्क्वायर सेंटीमीटर. आप देखिए ऐसे ही 4 होल्स है ना, तो एरिया ऑफ 4 सच होल्स इज इक्वल टू 4 इंटू, इसको 4 से इंटू करने से चारों होल्स की एरिया आ जाएंगे. ठीक है, तो 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आप देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो ये जो बड़ी सर्कुल की एरिया से ये चारों सर्कुल की छोटी छोटी सर्कुल्स की एरिया को माइनस कर देना है. माइनस कर देने से ये जो रिमेनिंग पोर्शन की एरिया आ जाए, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लीड इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 609.84 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हुआ फाइनल आंसर. तो भाई ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गया. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, धन्यवाद.